दुआ बहुत एक्टिव और कॉन्फिडेंट थी। ये उसके अल्फाज थे। दारुल ईमान में उसको वो सारी सहूलियात हासिल हैं जो उसको ज़हीर के घर में हासिल थी। दुआ ज़हरा अब बहुत खुश है। उसको तसल्ली है कि मैं अपने शोहर से ज्यादा दूर नहीं गई। उसने इनकार कर दिया कि पहले मैं चाहती थी कि मैं सुलह कर लूं, लेकिन अब मैं वो भी नहीं चाहती। मैं अपने पेरेंट्स के साथ सुलह नहीं करना चाहती। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। आज मैं दारुल ईमान के बिल्कुल सामने खड़ा हूं जहां पे दुआ ज़हरा को भेजा गया है सिर्फ इस वजह से कि दुआ ज़हरा ने कराची जाने से इनकार कर दिया था और दुआ ज़हरा की जानिब से कहा गया था कि मैं अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाना चाहती, मैं उस सूबे में नहीं जाना चाहती जहां पे मुझे बहुत से थ्रेट हैं और मुझे कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। बहुत से यूट्यूबर्स, बहुत से रिपोर्टर्स ने गलत रिपोर्ट किया था कि दुआ ज़हरा को ज़बरदस्ती यहाँ पे भेजा गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मेरी यहाँ की इंतज़ामिया से मुलाकात हुई और दुआ भी वहाँ पे मौजूद थी तो दुआ बहुत एक्टिव और कॉन्फिडेंट थी। उसमें इस तरह का जज्बा देखा गया कि वो कह रही थी, ये उसके अल्फाज थे कि इंशाअल्लाह मैं दोबारा से ज़हीर के पास जाऊंगी, ज़हीर के साथ रहूंगी। हमारे जितने भी दुश्मन हैं वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे और मैं हमेशा पूरी ज़िंदगी ज़हीर के साथ बसर करूंगी। दारुल ईमान में उसको वो सारी सहूलियात हासिल हैं जो उसको ज़हीर के घर में हासिल थी। ज़हीर के साथ उसका राब्ता भी है। यहाँ पे दारुल ईमान में दुआ ज़हरा महफूज है और यहाँ पे उसको सिक्योरिटी दी जा रही है। जब हमारी दुआ ज़हरा से मुलाकात हुई तो दुआ ज़हरा की खुशी दीदनी हो गई। खुशी उसकी बढ़ गई कि मुझे सपोर्ट करने वाले, मेरा साथ देने वाले, मेरे कदम के साथ कदम बढ़ाने वाले लोग भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। उसने खुशी का इजहार किया और जब हमने सवाल किया कि दुआ क्या आप अपने पेरेंट्स से मिलना चाहोगी, तो उसने कहा कतई नहीं, मैं अपने पेरेंट्स से कभी नहीं मिलना चाहूँगी। ये वही पेरेंट्स हैं जो हमें बर्बाद कर चुके हैं, तबाह कर चुके हैं। मैं अपने पेरेंट्स के साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। उसने इनकार कर दिया कि पहले मैं चाहती थी कि मैं सुलह कर लूं, लेकिन अब मैं वो भी नहीं चाहती। मैं अपने पेरेंट्स के साथ सुलह नहीं करना चाहती। उसने कहा कि जब हमारी इंतज़ामिया से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा यहाँ पे कोई भी आके मुलाकात कर सकता है दुआ के साथ, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से गुजरना होगा और दुआ से हम पूछेंगे कि क्या आप उससे मिलना चाहती हैं। जो शख्स आया है तो दुआ बताएगी कि हाँ मैं मिलना चाहती हूँ या नहीं मिलना चाहती। आप सबको मालूम है कि जब मैंने दुआ ज़हरा का इंटरव्यू किया था तो दुआ ज़हरा से मैंने सवाल किया था कि आपको कहाँ से थ्रेट आ रहे हैं, तो उसने कहा मेरी फैमिली की जानिब से ही मुझे गैरत के नाम पर कत्ल किया जाने का इंकशाफ है। और उसने ये भी कहा कि मैं कराची कभी नहीं जाऊंगी अब अपने पेरेंट्स के पास और ना ही उन्हें माफ़ करूंगी। दुआ ज़हरा, बहुत से लोग कह रहे थे कि दुआ ज़हरा को बाज़याब करवा लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मन घड़त खबरें हैं, इसको झूठ कहा जा सकता है और ये वो मुनाफिक लोग फैला रहे हैं जो पहले दिन से ही झूठी खबरें फैलाते आ रहे हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। आज मैं आपको ये साबित करने के लिए जा रहा हूँ कि दारुल ईमान में दुआ ज़हरा मौजूद है। मेरी मुलाकात हो चुकी है और वो यहाँ पे महफूज है और वो यहाँ पे बहुत खुशी महसूस कर रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पेरेंट्स के पास नहीं गई बल्कि मैं महफूज हाथों में आ चुकी हूँ। जैसे ही ज़हीर अपने मामलात ख़त्म करके कराची से लाहौर वापस आएगा तो मैं ज़हीर के पास चली जाऊंगी। मैं ज़हीर की बीवी हूँ, हमेशा बीवी रहूंगी, उसके साथ चलूंगी, उसके साथ कदम बढ़ाऊंगी। ये आज चीज़ साबित हो चुकी है कि जो लोग गलत खबरें फैला रहे हैं और बता रहे हैं आपको, आप लोगों ने उन लोगों को नहीं सुनना, बल्कि जो लोग आपको हकीकत पर मबनी खबरें बता रहे हैं, हकीकत पर मबनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप उनको, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, उन्हीं की वीडियोस को देखें, उन्हीं की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।